देवदास, देव डी, तेरे नाम और कबीर सिंह में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है जय? अरे भैया सब कॉमन है इन चारों चबूतरों में। पहले तो ये चारों घर की छटी हुई छोटी औलादे थी, तो घर की जिम्मेदारी तो भूल ही जाओ। ना छोटी बहन की शादी, ना माँ की आँख का ऑपरेशन। कंदी बहन और विधवा माँ। बाप ने कभी सोचा नहीं, हर चीज थूथ खोलते ही मिल गई और बस अब इन्हें लगा कि बैंकॉक जो चीज पसंद आए वो या तो मिल जाए, नहीं तो 8 साल के बच्चे की तरह कुल्ले उठा के रोना धोना और तमाशा करना है। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? कभी औरत नहीं देखी क्या? हाँ? इन मैन चिल्ड्रन को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का दर्द इन्हें ही मिला है चादर मोद। पागल है क्या? इनकी नाक कभी अपनी गोदाम से निकलती नहीं। Do you even care about me? It's all that you want to do. मछलियों को भी सफर करके रखा है बॉटल में। रात भर आवाज करते हुए ग्लास में टिक्की 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 टिक्की। बहुत खुश रहते हुए ये रात में, इसलिए अलग कर दिया। और इनकी किस्मत देखो, घर वाले तो छोड़ो, दोस्त भी ऐसे मिलते हैं जिनसे खुद की च से चुन्नी संभलती नहीं और इनके पी से पेन, अरे मेरा मतलब है पजामे में नाड़ा डालते रहते हैं। आखिर से खुश होकर जीना चाहिए, वहाँ से इतने खामोश बैठे हो। इसी ईगो के अंडे से निकले चूजे को देख के आज की जेंजी के चिलगोजे 2 रुपए की दाढ़ी और 100 रुपए का ईगो का लट्ठा गोदाम में घुसाए कब्ज की बवासीर जैसी थूथ सुझा के घूमते रहते हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चुप बनते रहेंगे। तो इन्हें जिंदगी में बस 2 ही चीज चाहिए, या तो मनचाहा शबाब, नहीं तो दिन रात सुट्टा शराब। अब तेरे नाम और देवदास की तो लुटिया डूबी गई थी, ऐसा ही कुछ देवडी के साथ हुआ था पर वो बच गया। लेकिन छोटा कबीर सिंह इस मामले में इन तीनों से बड़ा निकला 2 वजह से। पहली कि वो इनकी तरह छपरी नल्ला बेरोजगार नहीं था। क्या हुआ भाई, बटवा ढूंढ रहे क्या? दोनों बेचकर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। नहीं निकलेगा। और अपने काम में परफेक्ट था। और दूसरी कि ये 1 नंबर का हरामी था। अपनी बंदी का गम भुलाने के लिए 8-10 बंदियों की और मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और बड़ी महंगी पड़ेगी खुदाई, किसी से कोई प्यार न करे शुरू करते हैं। कबीर सिंह का अच्छा भला रईस परिवार है, सीधा सा दोस्त जैसा बड़ा भाई है, एनिमल के ह्यूमन दादा पापा ओबरॉय हैं, माँ है और सबसे ज्यादा प्यार करने वाली दादी है। पर फिर भी कबीर की गोदाम में तीर घुसा रहता है, वो भी लाल मिर्च का। और वो प्रोफेसर्स, डीन, स्टूडेंट्स सबकी गोदाम में देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का लगाते रहता है। देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। वापिस रख उसे। और डीन इसे माफी मांगने बोलता है तो वो इसे अरे मेरा मतलब हम मामला आगे बढ़ाते हैं। अभी के अभी स्पोर्ट्स बोर्ड को एक माफीनामा लिखो और एक कॉलेज को भी, यानी मुझे, और दोनों फोटोकॉपीज नोटिस बोर्ड में होनी चाहिए मुझे उससे सिग्नेचर, नहीं तो कॉलेज छोड़ के जा सकते हो। कल इसी टाइम कॉलेज छोड़ूंगा। अब ये जाने वाला होता ही है कि कॉलेज में एंट्री होती है घुन्नी प्रीटी गर्ल प्रीति की, जिसके अंदर इतनी हॉटनेस है कि सर्दी में भी बिना स्वेटर ही घूम रही है और जिसे देख के पहली बार कबीर को सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो जाता है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास। और जैसे बस की सीट पे रुमाल रख के हरामी लोग सीट कब्जिया लेते हैं, ये प्रीति के ऊपर अपनी हवस का रुमाल रख देता है। सही है, बहुत अच्छी यार। पहले साल नाल एक कुड़ी आई है, वो मेरी बंदी है, ना ही कोई उदी रुचियां में रुचि लेगा। और सबको मना करके खुद उसकी रुचियां दबाने का मास्टर प्लान बनाता है और एक लड़की की बॉडी शेमिंग करके प्रीति की सहेली बना देता है। These healthy chicks, they like teddy bears, warm, loyal, good looking chick, and a healthy chick. Trust me, it's a great combination. This friendship will work. और खुद इसका सहेला बन के इसे सहलाता रहता है, कभी क्लास से ले जाता है, कभी रास्ते में रोक लेता है और फिर इसकी चुम्मी भी ले लेता है। लड़की उठा ली, ऊपर से तूने चुम्मी ले ली। और ये बोड़म घुन्नी बिना कुछ बोले इसके सामने बिछी ही रहती है। तुम्हारी अम्मा को इतना बिछने का शौक है ना, तो उन्हीं का नाम रख दो कालीन, बिछते रहेगी। क्या बढ़िया था गुरु। इसके पापा सरदार कबीर के पापा ओबरॉय के दोस्त हैं और प्रीति की कोई रैगिंग न ले ले इसलिए कबीर से बात करते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए कब्र। ओह अंकल जी, सत श्री अकाल जी। पापा बता रहे थे टेक केयर करने के लिए कह रहे थे। ये कबीर सर का इंटरेस्ट है, क्लास में आके वार्निंग देके गए थे। पर उन्हें क्या पता लड़की रैगिंग से तो बच जाएगी, पर कबीर के छोटे फकीर की बैंगिंग से कैसे बचेगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। और आखिर ये मौका आ ही जाता है। प्रीति के पैर में गिलास चुभते ही कबीर इसे लेके अपने बॉयज हॉस्टल में ले आता है। बाकी कपड़े कहाँ हैं? ना गारमेंट्स होते हैं।
जहाँ डॉक्टर की पढ़ाई कराते कराते काम सूत्र की पोजीशंस पढ़ाने लग जाता है और फिर इनके लेन देन का सिलसिला जो शुरू होता है वो खत्म ही नहीं होता। बड़ा हरामी हो बेटा। बीच में ब्रेक लगता है जब कबीर आगे पढ़ने मसूरी निकल जाता है और तब तक प्रीति की बिल्ली के मुंह खून लग चुका होता है और वो उसके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? और ये चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। अब इनकी पढ़ाई और अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। तो मामला आगे बढ़ाने कबीर प्रीति के घर पहुंचता है जहां ये दोनों फिर छत पे सोया था बहनोई करने लगते हैं कि प्रीति के पापा सरदार आके कबीर की गलती मारे से हो गई फाड़ देते हैं। मोहल्ले में भी दिखाई देगी ना टांगे तोड़ तेरी। अब प्रीति कबीर के घर जाती है जहाँ ये दोनों फिर अपनी खुदाई की काउंटिंग बढ़ा लेते हैं। साले ठरकी घोड़े। हमारी फर्स्ट नाइट यहीं पे होगी ना? First night, ready 549th night. Maybe let's make it 550. और कबीर फिर पापा सरदार के पास जाता है पर पापा फिर इसकी थापा फाड़ देते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? और भय बिन होए ना प्रीति को कबीर 6 घंटे में बाप से बात करने का भय दिखा के बताना चाहिए था ना अपने पापा जी को कि तेरे और मेरे बीच में क्या हुआ है। 6 घंटे हैं तेरे पास, दिमाग लगा और डिसाइड कर तुझे क्या करना है। और उसकी औकात बता के कौन है तू? कैंपस में कौन जानता है तुझे? कबीर राज सिंह की बंदी है तो दैट्स इट। चमाट मार के चला जाता है। गजब बेइज्जती है। यहाँ इसके बड़े भाई की शादी है और ये भाई नशीली दवा दारू पी के टेंट में ही मूत्र विसर्जन करता हुआ बेहोश हो जाता है और प्रीति वहाँ आती है और वापस भी चली जाती है। अब ये 2 दिन बाद ठीक होके उठता है तो पता चलता है कि भाई और प्रीति दोनों निपट लिए। तो ये प्रीति के घर जाता है पर प्रीति के पापा इसे कोई प्रीति नहीं दिखाते और सब मिलके इसकी गुथाई करके थाने भेज देते हैं। शिवा, सिगरेट। जहाँ भाई इसकी जमानत दिला के घर लाता है। अभी तक हमने एक साथ फैमिली फोटो नहीं ली है। क्या फैमिली फोटो मम्मी? पर पापा ओबरोए इसकी गोदाम पे लात मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। पहली फुर्सत में निकल। और अब इसकी विरह की रुत शुरू होती है जिसमें ये दुखी, अरे मादरजात, ये तो चाकू दिखा के बंदी को दिखाने के लिए बोल रहा है। ओपन। अपने चुन्नी लाल से बिल्ली की डिमांड कर रहा है। उस दिन मैं तेरी क्लिनिक पे आया था ना, वहाँ पे लड़की थी 5'10", कुछ पूछे थी मेरे बारे में, बुलाऊंगा तो आएगी क्या? प्लीज भाई ऐसा मत करे। नर्स पे झपट्टे मार रहा है। अच्छे भले हॉस्पिटल में चौड़े होके दारू पी के काम कर रहा है। How many times have I said no lipstick in the OT, मंजरी? रानी get out. हेरोइन की हड्डी सेट करके अपने बिन हड्डी के हीरो की गोटी सेट कर रहा है। Can you help me? क्या? Physically. और कुछ नहीं मिल रहा तो अपने गरम गन्ने पे बर्फ डाल के शीतल लहरें ले रहा है और दिन रात दारू सुट्टा गांजा लगा रहा है बैंकॉक। ये दुख है तो चादर मोद मजे किसे कहते हैं। इसकी माँ का मजे ही मजे। जिंदगी में क्या चाहिए आदमी को? मस्त बिलिया मारते फिर रहा है, पैसा है, फ्रीडम है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। मस्त जब चाह दारू पी, सुट्टा लगाया, खाया खुजाया। ऐसे ही नशे की भिन्नाटी में जिंदगी के मजे लेते हुए जबरदस्ती थूत सुझा के अपनी विरह की मस्त रुत काट रहा होता है कि एक दिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आता है। बहुत क्रिटिकल केस है। और इसका खुद का केस नशे में होता है और नशे में ये इंस्ट्रक्शन देके इलाज करा देता है और बेहोश हो जाता है। अब इसके सैंपल में दारू कोकीन मिलता है तो इस पे ही केस हो जाता है। और इसका बड़ा भाई पैसा वैसा दे के इसे छुड़ाने की कोशिश करता है पर भाई की आत्मा जग जाती है और ये कबीरा मान जाता है कि यही हरामी है। I performed all my surgeries after drinking. I'm a full-blown alcoholic and I have a drinking problem. All right? और भाई थपड़िया के इसे निकाल देता है। तो ये सड़क पे आ जाता है और बीड़ी पी के गुजारा कर रहा होता है कि चुन्नी लाल आके इसे बताता है कि इसकी दादी नहीं रही और यही मौका है सोच के ये अपने बाप को सहलाता है। क्या पापा आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? शादी के जाने का सबसे पहले तो काफी को पापा। और पापा ओबराय इसे माफ कर देते हैं और अब ये 6-7 महीने मज्जानी एनिमल लाइफ जी के अपने एनिमल पार्क के बाल सफा करके निकलता है कि पार्क में इसे प्रीतो दिख जाती है जो प्रेग्नेंट है और ये उसके पास जाता है। और उसे अपने पति को छोड़ने बोलता है और बोलता है कि ये बच्चा भी अपनाने को तैयार है। पर जब ये पैदा होगा तो किसी देख के बोलेगा मुझे। और अब प्रीति की सख्त प्रीति भी पिघल जाती है। हाँ इधर आप ऐसे थे। और पता चलता है कि इसने तीसरे दिन ही पति को छोड़ दिया था और ये बच्चा कबीर का ही है। तो ये लोग शादी कर लेते हैं और पापा सरदार फिर इनको छत पे सोया था बहनोई करते देख लेते हैं पर अब राणा बन के माफी मांग के चले जाते हैं। मैं क्या दुनिया की कोई ताकत होने वाला नहीं कर सकती। और कबीर की लाइव झिंगा लाला और मूवी खत्म होती